7:10 हो चुके हैं। लगभग सभी हमारे जो थर्ड लेवल अचीवर्स हैं वो आ चुके हैं, जुड़ चुके हैं। अगर एक दो लीडर अभी रह गए हैं तो शायद वो 2-4-5 मिनट में आ जाएंगे और जैसे वो आएंगे तो वो भी यहाँ पे एड ऑन हो जाएंगे। तो आप सभी लीडर्स का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ RSU 24 में। और आप सभी लीडर्स आज यहाँ पे लाइव हैं इस जूम मीटिंग में। तो आज की जो मीटिंग है वो हमने रखी है सिर्फ आप सभी थर्ड लेवल ग्रुप के लिए। तो आप सभी थर्ड लेवल जो ग्रुप है, जो थर्ड लेवल अचीवर्स हैं, आप सभी लोग इस जूम मीटिंग के अंदर आए हैं समय निकाल के। तो उसके लिए मैं एक बार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। और आज की जो मीटिंग है बहुत ही अहम मीटिंग है, क्योंकि आज कंपनी का जो प्लान है RSU 24 का, ये एक साल पूरा कंप्लीट किया है। तो आप सभी लोगों की मेहनत है जो रन लाई है कि आप सब लोगों की मेहनत से आज हम लोगों ने एक साल कंप्लीट किया है, जिसकी एनिवर्सरी हम 6 अक्टूबर को मनाने जा रहे हैं। तो एक बार अपने लिए और घर बैठे अपने लिए RSU 24 प्लेटफॉर्म के लिए एक बार क्लैपिंग जरूर होनी चाहिए इसकी एनिवर्सरी। तो आज की हम मीटिंग स्टार्ट करेंगे। लगभग सभी लोग आ चुके हैं, सबको आवाज क्लियर आ रही है? मैं दोबारा से पूछ रहा हूँ, सब मिलके लगाएंगे तो एक बार जरा RSU 24 बी पॉजिटिव ऑलवेज। सभी लोग एक बार बोलेंगे बी पॉजिटिव ऑलवेज, बी पॉजिटिव ऑलवेज। थैंक यू सर। सो अब हम मीटिंग को स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो मेन मीटिंग है उसके लिए मुझे एक बार आप सभी लीडर्स को म्यूट करना होगा ताकि डिस्टरबेंस ना आए। तो आप सभी लोगों को मैं म्यूट कर रहा हूँ यहाँ पे, और बीच में हम फिर अनम्यूट करेंगे ताकि मैं आप लोगों से बात कर सकूं। तो पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोगों को सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। और आज हम यहाँ पे सारी चीजें क्लियर करेंगे। RSU 24 हमने क्या किया है, आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, क्या प्लानिंग है, किस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं और आगे आगे क्या क्या प्लानिंग होगी, और आप लोग इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आगे चल के क्या क्या अर्न कर पाएंगे। सो सबसे पहले, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, सभी लीडर्स को पता है कि आज हमने अपना 1 साल कंप्लीट किया है। 1 साल एडव्यू प्लान के अंदर जो हमारा एक फ्री कॉन्सेप्ट है, जो कि फ्री से शुरू होता है, उसके बाद एक नॉर्मल से एक एक्टिवेशन जिससे लोग यहाँ पे कैश मनी अर्न करते हैं थोड़ा सा समय निकाल के। और जो लोग ज्यादा मेहनत करते हैं वो लोग और अच्छा काम कर सकते हैं। गोल्ड एक्टिवेशन होता है, रीपरचेज होती है, रिचार्ज होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इन सारी चीजों में आप लोगों ने जो 1 साल बिताया है, इस 1 साल के अंदर बहुत सारी ग्रोथ जो हुई है। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे लोग यहाँ पे पैसा कमा रहे हैं, अपनी आजीविका चला रहे हैं, अपना फ्यूचर बना रहे हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों के मन में कुछ शंकाएं रहती हैं कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, कंपनी क्या करेगी, कैसे करेगी, क्या नहीं करेगी। तो ये सारी चीजें रहती हैं। तो आज की जो मीटिंग है आप सभी थर्ड लेवल्स के लिए, वो इसलिए जरूरी है कि कुछ आंकड़े हैं जो आज मैं आपको पहले यहाँ पे क्लियर करूंगा, और उसके बाद फिर अब अगले 1 साल के जो हमारी रणनीति है, जो हमारा परफॉर्मेंस पीरियड है, इस परफॉर्मेंस पीरियड में कंपनी क्या क्या करने वाली है, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे लेके आएंगे, वो सारी चीजें डिस्कस होंगी। तो आज की जो मीटिंग है अगले 1 घंटे तक आप लोग बने रहेंगे इस मीटिंग के साथ। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कुछ जो हमारे RSU 24 में जो हमारा फर्स्ट ईयर हुआ है, फर्स्ट ईयर जो हमारा हुआ है, जो 6 अक्टूबर को कंप्लीट हो रहा है, यानी कि पहला 1 साल हम लोगों ने कंप्लीट किया है। तो इस 1 साल में हम लोगों ने क्या क्या किया, क्या क्या हुआ, आपने और हमने मिलके आखिर किया क्या, तो उसके कुछ आंकड़े हैं जो मैं आपको यहाँ पे पहले क्लियर करूंगा। और उसके बाद अगले 1 साल के अंदर हम लोग कहां पे खड़े होंगे और क्या क्या कर रहे होंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली चीज अगर मैं बताऊं, सबसे पहले नंबर ऑफ ज्वाइनिंग्स की बात। तो नंबर ऑफ ज्वाइनिंग्स पे अगर हम बात करें, पहले 1 साल में हम लोगों ने 25 लाख प्लस ज्वाइनिंग्स RSU 24 में हो चुकी हैं।
एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन अगर मैं इसके साथ साथ में कुछ अगले एक साल का टारगेट आपको बता रहा हूं जो हम लोगों ने लिया है और जो बहुत ही इजी तरीके से वो कंप्लीट होने वाला है, वो होगा हमारा टारगेट है इस साल के अंदर 2.5 करोड़ ज्वाइनिंग्स, यानी कि नंबर ऑफ ज्वाइनिंग्स की बात कर रहा हूं, नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूं। तो हमारे पास अगले एक साल में जो नेक्स्ट ईयर हमारा है, यानी कि जो हमारा परफॉर्मेंस पीरियड है, इस परफॉर्मेंस पीरियड में हम लोग 2.5 करोड़ ज्वाइनिंग्स ले चुके होंगे। ये हम टारगेट लेके चल रहे हैं, पहली चीज। सेकंड, अगर मैं बात करूं तो जैसे कंपनी है, आप लोगों में से बहुत सारे लोग यहाँ पे आए भी हैं और बहुत सारे लोगों ने आकर के यहाँ पे ऑफिस विजिट किया है, देखा है। तो जो लोग शुरुआती दौर में आए थे, यानी कि 6 अक्टूबर की अगर मैं बात करूं तो उस समय कंपनी में जो स्टाफ था, वो सिर्फ 10 प्लस लोगों से शुरू हुआ था। सिर्फ 10 लोगों से ये काम शुरू हुआ था, ऑफिस की जो मैनेजमेंट है। लेकिन अभी फिलहाल अभी हम जो खड़े हैं जहां पे, अगर मैं आज की बात करूं यानी कि पहले एक साल में, तो पहले एक साल में आज हमारे पास 100 प्लस, यानी कि 100 प्लस जो है वो हमारा स्टाफ बढ़ चुका है। यानी कि 100 से भी ज्यादा लोग जो कंपनी में आज वर्क कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में क्यों ना हो। तो एक अच्छी अचीवमेंट है। और अगर मैं टारगेट की बात बताऊं नेक्स्ट ईयर, यानी कि जो हमारा परफॉर्मेंस पीरियड है, इस परफॉर्मेंस पीरियड में हमारा टारगेट है मिनिमम 500 प्लस का हमारा स्टाफ होगा। तो ये आंकड़ा कहां से शुरू किया था, आज कहां खड़े हैं और इस साल में क्या होने वाला है। इसके बाद बात करते हैं कुछ अचीवमेंट की। नंबर 3, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारे पोर्टल के ऊपर रिचार्ज होता है। आप लोग एयरटेल, वोडाफोन, जियो ये सारे रिचार्ज करते हैं। तो मैं आपको एक आंकड़ा बता रहा हूं, पहले एक साल में, यानी कि जब हमने शुरुआत किया था 6 अक्टूबर को, तो उससे लेके आज तक की अगर मैं बात करूं, पहले एक साल में 6 करोड़ रुपए का रिचार्ज कंप्लीट कर चुके हैं हम। जी कितना? 6 करोड़ रुपए। 6 करोड़ रुपए का रिचार्ज, चाहे वो एयरटेल में हुआ है, चाहे वो जियो में हुआ है, ये सारी चीजें हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और अगले साल यानी कि परफॉर्मेंस पीरियड जो हमारा ये साल शुरू हो रहा है, इसका जो हमारा टारगेट है वो है करोड़ रुपीस का। ये कंपनी का टारगेट है सर कि 100 करोड़ रुपए का टारगेट है हमारा रिचार्ज करने का। पहले साल में सिर्फ 6 करोड़, लेकिन इस परफॉर्मेंस पीरियड में मैं आपको बता रहा हूं कि 100 करोड़ रुपए का रिचार्ज होगा। और अगर मैं आज की स्थिति बताऊं, यानी कि आज कितना होता है करंट में, तो आज की तारीख में फिलहाल 1 करोड़ रुपए प्लस का रिचार्ज पर मंथ होता है। हर मंथ यानी कि एवरी मंथ, हर महीने 1 करोड़ से भी ऊपर का रिचार्ज आज हम लोग कर रहे हैं। ये एक अच्छी खासी अचीवमेंट है। इसके बाद अगर मैं 4 नंबर की बात करूं तो यहाँ पे आती है आपके पे आउट से रिलेटेड। पे आउट यानी कि जो कमीशन कंपनी ने आप लोगों में डिस्ट्रीब्यूट की है, चाहे वो कोई बड़ा लीडर हो, चाहे कोई छोटा लीडर हो, चाहे किसी का 500 रुपए का विड्रॉल लगा हो या किसी का 1 लाख का विड्रॉल लगा हो। लेकिन ऑल ओवर विड्रॉल्स की अगर मैं बात बताऊं, ऑल ओवर पे आउट्स की बात बताऊं, तो पहले एक साल में 6 अक्टूबर 2019 से लेके आज अगर हम 6 अक्टूबर 2020 तक की बात करें, पहले एक साल में, तो बड़ी खुशी की बात है कि लगभग 10 करोड़ रुपए का पे आउट कंपनी दे चुकी है। 10 करोड़ रुपए का पे आउट कंपनी दे चुकी है। कंपनी किसकी है? आप ही लोगों की। तो आप लोग अपनी पीठ को थपथपाएं, खुशी महसूस करें। एक बहुत अच्छा आंकड़ा है कि 10 करोड़ रुपए कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर चुकी है। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट ईयर की, यानी कि हमारा जो परफॉर्मेंस पीरियड है, इस परफॉर्मेंस पीरियड का जो टारगेट मैं लेके चल रहा हूं RSDO 24 के प्लेटफॉर्म से, जो पे आउट डिस्ट्रीब्यूट होंगे वो कम से कम 10 गुना, यानी कि 100 करोड़ रुपीस के पे आउट डिस्ट्रीब्यूट होंगे इस परफॉर्मेंस पीरियड के अंदर। यानी कि इस एक साल में 100 करोड़ रुपए का पे आउट हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर हम बात करें, जैसा कि आपको जो
पे आउट मिलता है वो कैश मनी में ही नहीं मिलता, इसके अलावा आप लोगों को गिफ्ट पॉइंट में भी पे आउट मिलता है, जहां से आप लोग प्रोडक्ट बाय करते हैं या फिर जो बाकी की सर्विसेज हैं वो बाय करते हैं। अगर मैं उसकी बात करूं तो मैं आपको बता दूं, जिसको हम बोलते हैं गिफ्ट पॉइंट, तो गिफ्ट पॉइंट अभी पहले एक साल में 8 करोड़ रुपए का वॉलेट जो होता है गिफ्ट पॉइंट का, 8 करोड़ रुपए का ये वॉलेट यूज हो चुका है आपके गिफ्ट पॉइंट में। यानी कि 8 करोड़ रुपए का जो पॉइंट था, 8 करोड़ पॉइंट, ये ऑलरेडी रिडीम हो चुके हैं प्रोडक्ट की खरीदारी करने में या बाकी की सर्विसेज खरीदारी करने में। तो एक बहुत अच्छा आंकड़ा है। इसका भी अगर मैं टारगेट बताऊं नेक्स्ट ईयर का, तो ये भी 100 करोड़ रुपीस का हम लेके चल रहे हैं। यानी कि 100 करोड़ रुपए तक का गिफ्ट पॉइंट जो है वो आपका यूज होगा इस एक साल में, जिससे कि लोग प्रोडक्ट ले लेते हैं या फिर सर्विसेज ले लेते हैं, यूज करते हैं। 6 नंबर पॉइंट पे अगर हम और आगे चले थोड़ा सा प्रोग्रेस पे, तो उस पे आते हैं। जैसा कि आपको पता है कंपनी के अंदर एक गोल्ड प्लान भी है। गोल्ड प्लान हमारा होटल से रिलेटेड है, और होटल से जो रिलेटेड जो हमारा प्लान है उसमें हमने कहा था कि ऑल ओवर इंडिया हमारे होटल्स होंगे, जहां पे आप लोग अपने जो गोल्ड प्लान का जो वॉलेट होता है उसको आप रिडीम कर सकते हैं। तो वो जो हमारा होटल्स की प्लानिंग है उसमें मैं आपको बता देता हूं कि कुरुक्षेत्र हरियाणा में ऑलरेडी होटल पहले दिन से था। उसके बाद आज हम जो खड़े हैं ऑलरेडी अभी रिसेंटली हमने चंडीगढ़ में एक होटल ओपन शुरू कर दिया है, जहां पे आप लोग अपने पॉइंट्स को रिडीम करना चाहें तो कर सकते हैं। दूसरा, हरिद्वार के अंदर थोड़ा सा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आई, जिसकी वजह से फिलहाल इस महीने शुरू नहीं हो पाया, लेकिन इसको भी हम नवंबर महीने में शुरू कर रहे हैं। तो ये 2 होटल्स और आप लोगों के लिए स्टार्ट हो रहे हैं। इस साल की अगर मैं बात करूं जो कि परफॉर्मेंस पीरियड है, इस साल में हमारा टारगेट है मिनिमम 10 होटल्स, 10 होटल कंपनी के खुद के अपने, जो कि अलग अलग डेस्टिनेशंस पे होंगे, चाहे वो जयपुर हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, चाहे वो कर्नाटक हो, जहां जहां पे भी टीम है, जहां जहां पे भी गोल्ड एक्टिवेशन का काम बढ़ रहा है, उस एरिया में हम लोग होटल्स की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन साथ में जैसा कि आपको पता है हमारा जो कॉन्सेप्ट है आरएसजी रूम्स का एक प्रोजेक्ट है, तो आरएसजी रूम्स के अंदर हम फिलहाल भी स्टार्टिंग में ओनली एंड ओनली 100+ होटल्स का टारगेट ले रहे हैं, जो कि हमारा टाई अप होगा। जो टाई अप होटल्स होंगे वो फिलहाल हम एक टारगेट ले रहे हैं 100 होटल्स का, क्योंकि उसपे कुछ काम अभी बाकी है। अभी हमें 2 से 3 महीने लग जाएंगे उसको कंप्लीट करने में, इसलिए यहाँ से थोड़ा सा टारगेट पहले साल का कम है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कम नहीं है। 10 होटल कंपनी के अपने होंगे, जहां पे आप लोग अपने वॉलेट को रिडीम कर सकेंगे। 100 होटल हमारे साथ टाई अप हो जाएंगे, उस पैसे ज्यादा हो जाए, तो ये भी प्रोग्रेस एक अगर देखी जाए तो एक कंपनी के लिए, आप लोगों के लिए बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। इसके बाद अगर मैं 7 नंबर पॉइंट की बात करूं, कंपनी ने ये कहा था कि हम आज शुरू कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय के अंदर बहुत ही जल्द हम लोग खुद के अपनी मैन्युफैक्चरिंग के प्रोडक्ट लेके आएंगे। बहुत सारी कंपनियां कहती हैं, होता नहीं है, लेकिन मैं आपको खुशखबरी देना चाहूंगा कि कंपनी ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग ऑलरेडी शुरुआत कर दी है। अपनी मैन्युफैक्चरिंग शुरुआत कर दी है, जिसकी ओपनिंग अभी रिसेंटली आप लोगों को 8 अक्टूबर को हमारे YouTube चैनल पे वीडियो मिल जाएगी कि किस तरीके का प्रोजेक्ट हमने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में लगाया है, वहां पे क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे, किस तरीके से बनेंगे, क्या क्या काम होंगे, वो सारी की सारी डिटेल आपको 8 अक्टूबर को हमारे YouTube चैनल पे दिख जाएगी कि कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहां लगा है और कैसे वर्क कर रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं, ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो हमारा लगा है वो यूपी में लगा है, और इस साल की अगर मैं बताऊं, यानी कि जो हमारा परफॉर्मेंस पीरियड है, तो इस परफॉर्मेंस पीरियड के अंदर अभी हमारा टारगेट है कम से कम 2 यूनिट और खोलने का, जो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में होगा।
चाहे वो FMCG के प्रोडक्ट हो, चाहे वो गारमेंट्स के हो, चाहे वो केमिकल प्रोडक्ट्स हो, कॉस्मेटिक्स हो, जो भी डेली यूज के प्रोडक्ट्स होते हैं वहां पे कंपनी फोकस ऑलरेडी कर रही है, जिसका पहला मैन्युफैक्चरिंग ऑलरेडी 8 अक्टूबर को हम यूपी में शुरू कर रहे हैं और 2 यूनिट और बहुत ही जल्द आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है आप सभी लोगों के लिए और एक अच्छी अचीवमेंट भी। सेकेंड, अगर हम आगे बढ़ चले तो 8 नंबर पॉइंट आता है आप सब लोगों की मेहनत रंग लाई है, आप सब लोगों ने जो काम करके दिखाया है और कंपनी की मैनेजमेंट भी बहुत अच्छे से वर्क कर रही है, जिसकी वजह से हुआ ये कि पहले एक साल में फर्स्ट ईयर में सिंगल वन डे भी किसी का पे आउट लेट नहीं हुआ है। सिंगल वन डे यानी कि एक दिन भी किसी का पे आउट डिले नहीं हुआ है पूरे साल में, जिसमें से 4 से 5 महीने हमारा लॉकडाउन पीरियड था और लॉकडाउन होते हुए भी जबकि कोई काम नहीं चल रहे थे दुनिया में, सारे काम ठप पड़े हुए थे, सब लोग अपने घरों में कैद हुए बैठे थे, उस समय भी आपकी कंपनी RSG24 ने लोगों को पैसा दिया है। सिंगल वन डे लेट नहीं हुआ है बल्कि डेट से पहले भी दिया है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट आप सभी लोगों के लिए ये भी है। तो ये कुछ आंकड़े हैं जो कि मैंने यहाँ पे आपको निकाल के पूरे कंपनी के सॉफ्टवेयर में से निकाले हैं और सारे आंकड़े जो है वो बिल्कुल 100% सत्य है। ये 100% आंकड़े जो है ये बिल्कुल सत्य है, इसको मिथ्या मत समझिएगा, इसको मजाक मत समझिएगा और पूरा 100% हम चैलेंज देते हैं। क्या देते हैं? 100% चैलेंज है कि अगर कोई भी लीडर ये कहता है कि ये आंकड़े झूठे हैं तो वो कभी भी आके कंपनी में चेक करवा सकता है, लेकिन हम आपको सबूत के साथ ये सारे आंकड़े दिखा सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको आंकड़ों को चेक करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए 1 लाख रुपया फीस देनी होगी और जिसको भी ये डाउट हो आकर के हमसे ये आंकड़े ले ले 100%। और अगर आंकड़े सही नहीं हुए तो 1 लाख के बदले में आपको 10 लाख रुपए देने का वादा करता हूं। 1 लाख के बदले में 10 लाख रुपए देने का वादा करता हूं अगर आप लोगों में कहीं कमी है तो। सो ये कुछ आंकड़े थे, ये पहली बातें थी जो मुझे आप लोगों के सामने रखनी थी। सो ऑल लीडर्स, ये तो मैंने आंकड़े आपको बताए हैं, ये अचीवमेंट आपने और हमने मिलके, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मैंने किया या ये सिर्फ आपने किया, ये सबका साथ सबका विकास वाली बात है। सभी लोगों ने मिलजुल के मेहनत की है, किसी की थोड़ी कम तो किसी की थोड़ी ज्यादा, लेकिन मेहनत सबकी है। तो ये सारी मेहनत करने के बावजूद आज पहले 1 साल कंप्लीट करने के बाद आज हम किस जगह पे खड़े हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो क्या आपको लगता है कि हम लोगों ने कोई अचीवमेंट कम की है? जी सर, क्या हम लोगों की अचीवमेंट कम है? अच्छा लग रहा है कि इतनी अचीवमेंट अगर हमने की है तो अगले साल यानी कि परफॉर्मेंस पीरियड में हम कितनी अचीवमेंट करने वाले हैं? तो क्या आप लोग चाहते हैं कि जो मैं ये आंकड़े दे रहा हूं इस पहले 1 साल के जो हो चुके हैं और उसके बाद एक टारगेट दे रहा हूं कि इस साल का जो हमारा टारगेट है वो ये है, तो क्या आप लोग चाहते हैं कि ये वाले आंकड़े सही साबित हों और हम लोग इस आंकड़ों को छुएं, हम लोग इस टारगेट को छुएं? चाहते हैं यस और नो? 100% पॉजिटिविटी के साथ। तो बहुत बढ़िया सर। और अगर आप ये सारी चीजें चाहते हैं कि ऐसा हो और अगर इस साल में ये आंकड़े होते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं कि 2024 में आप इनके पीछे कितनी जीरों लगाएंगे, थक जाएंगे।
उसके लिए इस सभी टारगेट्स को पूरा करने के लिए हमें कुछ काम करने होंगे। तो क्या वो काम करने के लिए रेडी हैं? एवरी लीडर्स, आप लीडर्स हैं, कंपनी के मेन लीडर्स हैं आप। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं कि हम लोग इस साल ये आंकड़े छुएं और उसके अगले साल और आंकड़े छुएं और आंकड़े छुएं? तो उसके लिए आप लोगों को करने होंगे सर कुछ काम। तो अब मैं बात करूंगा कुछ काम, जो जो काम आप लोगों को करने होंगे, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो एक बार मैं इसको रफ कर रहा हूँ। ये है कि ये आंकड़े हम लोग छुएंगे इस साल में, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, क्या करें। तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगा यहाँ पे। नंबर 1, सबसे पहला काम जो आपको करना है, जो कि मैं बोल के शायद कभी थकूंगा नहीं और हमेशा बोलता रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, और वो है क्या? बी पॉजिटिव ऑलवेज। बी पॉजिटिव ऑलवेज। पहला काम, सबसे पहला काम सिर्फ यही है। यही वो पहली सीढ़ी है जो आपको इन आंकड़ों तक पहुंचाएगी, आपकी सफलता तक पहुंचाएगी, आपको कामयाबी तक पहुंचाएगी। अगर ये पहला पॉइंट नहीं है तो सर जितना मर्जी जोर लगा दीजिए, जितना मर्जी मेहनत कर लीजिए, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहला काम बी पॉजिटिव ऑलवेज होना पड़ेगा। अब यहाँ पे कुछ चीजें आ जाती हैं। एक्चुअली होता क्या है कि बोलना और करना और महसूस करना बहुत फर्क होता है। हम लोग बोलते जरूर हैं कि बी पॉजिटिव ऑलवेज, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारा एक शरीर के अंदर जो मन है, हमारा जो दिमाग है, ये कहीं ना कहीं इसको एक्सेप्ट नहीं करता। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि आपके साथ कोई घटना ऐसी घटी जिस घटना की वजह से आपको कुछ दिक्कत परेशानी आ रही है। आप मुंह से तो बोल रहे हैं बी पॉजिटिव ऑलवेज, ऑल इज वेल, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, ऊपर वाला ठीक करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे मन के किसी कोने में एक नेगेटिविटी चल रही होती है। तो कहने का भाव मेरा ये है कि सिर्फ और सिर्फ बोलने से नहीं होगा। ये बी पॉजिटिव ऑलवेज एक ऐसी चीज है, जब तक आपके शरीर का रोमा रोमा, आपका पूरा मन, पूरा दिमाग पॉजिटिविटी में नहीं जाता, चाहे दुनिया तबाह हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन हम रहेंगे बी पॉजिटिव ऑलवेज। तो अगर हम बी पॉजिटिव ऑलवेज रहेंगे, हमेशा मतलब हमेशा रहेंगे, तो 100% हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर पॉजिटिविटी नहीं है तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे। ये पहला काम है जो कि हम सबको करना होगा। इसके बाद अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं, तो सेकंड पॉइंट आपको क्या करना होगा। कुछ लोग कहते हैं कि सर शायद कंपनी में हो ये रहा है कि नए लोग आ रहे हैं लेकिन पुराने लोग छोड़ के जा रहे हैं। सर ये होगा, ये चलता रहेगा, लेकिन हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आप पुराने लोगों को छोड़ते जाएं और नए लोगों को पकड़ते जाएं। ऐसा कंपनी नहीं कह रही है। कुछ परसेंट रेशो आती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको पुराने लोगों को छोड़ना है और नए लोगों को पकड़ना है। लेकिन आपको फोकस कहां करना है, आपको फोकस कहां करना है। मैंने एक वीडियो बना के यूट्यूब पे डाली हुई है, उसको एक बार जरूर देखिएगा। फार्मूला 80-20, ये फार्मूला मेरा नहीं है, ये फार्मूला शायद आज से 50 साल पहले या 30 साल पहले किसी बहुत बड़े राइटर ने एक किताब में लिख के छोड़ा था, और उसी फार्मूले को पढ़ के, सीख के, समझ के आज दुनिया में बहुत सारे लोग करोड़पति, अरबपति बन चुके हैं। तो अगर वो फार्मूला उनके लिए सही हो सकता है, तो क्या आपके और हमारे लिए नहीं होगा? तो फोकस कहां करना है, 80% और 20%। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पुराने लोगों को छोड़ें और नए लोगों को पकड़ें। मैं ये कह रहा हूं कि आपको फोकस कहां करना है, आपको 80% जो फोकस है अपने काम का, जो आप काम करते हैं दिन भर में 10 घंटे, 20 घंटे, 5 घंटे या 2 घंटे या 1 घंटा, जो भी आप वर्क करते हैं, उसका 80% फोकस आपको सिर्फ लगाना है 2 चीजों पे। एक, न्यू ज्वाइनिंग्स। अगर आप इस बिजनेस में सक्सेस होना चाहते हैं, अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं, आपको छूना चाहते हैं, अपने पेआउट्स को
ये काम करना होगा। 80% फोकस आपको न्यू ज्वाइनिंग प्लस ओल्ड ज्वाइनिंग में से जो आपके पॉजिटिव लीडर हैं, पॉजिटिव लीडर यानी कि जो पॉजिटिव लोग हैं, यानी कि मान लीजिए आपने 100 लोगों को ज्वाइन कराया है, 100 में से 25 लोग ऐसे हैं जो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, पॉजिटिविटी के साथ काम कर रहे हैं, उनको टाइम दीजिए। 75 लोग मान लीजिए ऐसे हैं कि आप उनको 10 बार बोलते हैं कि भाई साहब टास्क कर लो, तो वो सुनता ही नहीं है। लेकिन आप अपना ज्यादा टाइम कहां लगाते हैं? जिन्होंने टास्क कर लिए हैं उन पे टाइम नहीं लगा रहे, जिन्होंने नहीं किए हैं वहां पे लगा रहे हैं। और यही भी हम लोग गलती कर रहे हैं, क्योंकि जो व्यक्ति नहीं कर रहा है उसको आप 2 बार बोल के उसने नहीं किया, 4 बार बोल के नहीं किया, 5 बार बोल के नहीं किया, सर ऐसे व्यक्ति को छोड़ दीजिए, वो काम नहीं करेगा। और सिर्फ अगर उसने अपना टास्क करना शुरू कर भी दिया तो सर टीम नहीं बनाएगा, तो सर टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। उससे बढ़िया है आप छांटे अपनी पुरानी टीम में से। आपके पास 100 लोग हैं तो छटनी करें कि आपके अच्छे लीडर कितने हैं। नंबर 1 प्रायोरिटी पे कितने हैं, उसको 3 कैटेगरी में सिलेक्ट करो। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, 3 कैटेगरी बनाइए। नंबर 1 जो 100% पॉजिटिव है, बढ़िया काम कर रहे हैं, ऐसे लीडर उनके साथ समय लगाइए। नंबर 2 जो अभी 50% में है, इनके 50-50, कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं, कभी ज्वाइनिंग निकालते हैं कभी नहीं निकालते हैं, कभी प्रमोशन करते हैं कभी नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को रखिए। और तीसरे जो 0% पे है, ये जो करते ही है, आपने थक गए बोल के, आपने 2 बार बोला, 4 बार बोला, 10 बार बोला, नहीं कर रहे, ऐसे लोगों को काटा मार दीजिए, मत पड़िए इनके पीछे, छोड़ दीजिए सर, फायदे में रहेंगे। हाँ, बीच में कभी उनको टच कर लिया तो वो बात अलग है, लेकिन 80% फोकस आपका इन 2 जगह पे ही होना चाहिए। अगर इन 2 जगह पे आप अपना पूरा फोकस डाल देंगे 80%, और ये 20% फोकस जो है ये यहां लगा सकते हैं, करिए। हमने कहा कि आप पुरानों को छोड़िए या नए को पकड़िए, ऐसा नहीं है। तो अपने फोकस कहां करना है, इसको सीखना होगा, इसको देखना होगा कि हम क्या कर रहे हैं। न्यू ज्वाइनिंग्स पे चाहे बड़े से बड़ा भी लीडर क्यों ना हो, मैं यहां तक कहता हूं कि अगर आपका 7th लेवल भी अचीव जिस दिन हो जाए, उस दिन भी न्यू ज्वाइनिंग्स करानी मत छोड़िएगा सर। जिस दिन आपने न्यू ज्वाइनिंग्स करवानी छोड़ दी, उस दिन समझिए कि आप उल्टा काम करना शुरू कर रहे हैं। तो न्यू ज्वाइनिंग पे फोकस जरूर करिए, पुराने लोगों पे भी ध्यान दीजिए, सब कुछ करिए, लेकिन 80-20% टाइम की रेशियो को बनाइए, ये फोकस आपको करना होगा। तीसरा काम आपको करना होगा, और वो है एजुकेशन, यानी कि सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। देखिए सर क्या है कि हो सकता है आप में से कुछ लोग BA, MA, BTech पता नहीं क्या क्या आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोग बड़े कारीगर आदमी होंगे, हो सकता है आपने बहुत सारी एम्बलम कंपनियां की होंगी, हो सकता है आपने बहुत बड़े बड़े काम किए होंगे, हो सकता है आप लोग बहुत बड़े बिजनेसमैन होंगे, आप लोगों को बहुत सारी नॉलेज है। लेकिन फिर भी जब आप इस बिजनेस में आए हैं तो इस बिजनेस से रिलेटेड सारी की सारी चीजें आपको पहले खुद को सीखनी होंगी। क्या सीखना होगा? सबसे पहले आपको जितने भी हमारे प्रोजेक्ट हैं, कंपनी के प्रोजेक्ट, जितने भी कंपनी के प्रोजेक्ट हैं, यानी कि सॉफ्टवेयर की अगर मैं बात कर रहा हूं, चाहे वो एप्लीकेशन हो, वेबसाइट हो, जो भी चीजें हैं, इन सारी चीजों का ज्ञान लेना पड़ेगा। अगर आप इन चीजों को नहीं सीखेंगे तो आप आगे उसको कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स रहेंगी। तो सारे के सारे प्रोजेक्टों के बारे में इंफॉर्मेशन लीजिए, उनके बारे में सीखिए, और साथ में प्लस करिए कुछ पॉजिटिव थिंकिंग वाली चीजों को। पॉजिटिव थिंकिंग वाली चीजें जैसे कि कुछ बुक्स हो सकती हैं, कुछ अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने की आदत डालिए। सर देखिए, काम करना एक अलग चीज होता है, लेकिन एक अच्छा इंसान, अच्छी सोच बनाना एक अलग चीज होती है। तो आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे सीखने को मिलेगी, बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं, उनको पढ़िए, उनको सीखिए, पॉजिटिव वीडियोस देखिए, कुछ ऐसी चीजें देखिए जहां से कुछ सीखने को मिले।
सॉफ्टवेयर हैं उनको भी पूरा सीखने की कोशिश करें। इसके बाद चौथी चीज नंबर 4, सीखना और उसके बाद सिखाना। ये आपको चौथा काम करना होगा। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि आपने नॉलेज ले ली, आपको पता चल गया कि RSU24 क्या है, क्या प्रोजेक्ट है, कैसे काम करना है, आपको नॉलेज आ गई, लेकिन आप लोग ये नॉलेज आगे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। आप लोग क्या करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ रेफरल कोड उठा के डाल दिया फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे या कहीं पे भी, दुनिया आपके साथ जुड़ गई। अब उसके बाद जैसे किसी का फोन आता है तो उनको बोलते हैं सर कंपनी में कस्टमर केयर को फोन लगा लो। सर ऐसा नहीं, कम से कम आपको मेरे कहने पे या सिस्टम के कहने पे आपको मिनिमम अपने 10 डायरेक्ट, जो आपके डायरेक्ट रेफरल है, कम से कम 10 लोगों की जिम्मेवारी लेनी होगी कि इन 10 लोगों को मैं गोद ले रहा हूं और जितना भी इंफॉर्मेशन कंपनी की मेरे पास है, जितनी भी नॉलेज मेरे पास है, मैं वो भी दूंगा और नई नई चीजें सीख के सारी इंफॉर्मेशन लेके मैं कम से कम इन 10 लोगों को अपने जैसा बना लूंगा। इन 10 लोगों की जिम्मेवारी आपको लेनी होगी और जब आप या कोई भी लीडर अपने डायरेक्ट में मिनिमम 10 लोगों को सारी चीजें सिखा देगा, बिजनेस करना सिखा देगा, उसको बुक्स पढ़ने की आदत डाल देगा, उसको पॉजिटिव थिंकिंग में रहने की आदत डाल देगा, उसको सारे प्रोजेक्टों की नॉलेज दे देगा, तो यही 10 लोग अपनी अपनी टीम में आगे वो एजुकेशन देना शुरू कर देंगे, क्योंकि टीम को ये लोग भी बनाएंगे। तो इस तरीके से जब आप सीखेंगे और सिखाएंगे तो ऑटोमेटिकली काम मल्टीप्लाई होगा और बड़े लेवल पे काम होगा और बहुत सारे लोग यहाँ से पैसा कमाएंगे और आप लोग काफी अच्छी जो फिगर्स होती हैं उन फिगर्स के अंदर आप लोगों का प्योर होगा। पहले एक साल कंप्लीट करने के लिए इस पहले एक साल में बहुत सारे लीडर हैं जो इकट्ठे ज्वाइन हुए थे। कुछ लीडर ऐसे हैं जो आज की तारीख में 1 लाख रुपए तक पहुंचे, 1 लाख प्लस प्लॉट पे पहुंचे हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस एक साल में आज भी 4,000, 5,000, 10,000 रुपए की ही इनकम ले रहे हैं। तो सर कहां गलती है? सिस्टम वही है, प्रॉब्लम्स वही है, प्लान वही है, कैलकुलेशन वही है। तो कहीं ना कहीं कमी है तो टीम बनाने की, कहीं ना कहीं कमी है उस टीम को एजुकेट करने की। तो इसलिए अपनी टीम बनाइए और उसको एजुकेट भी करिए। तो ये 4 काम हो गए। इसके बाद हम बात करते हैं 5वें काम की। अपना है 5वां काम आपको जो करना है बहुत ही अहम काम है, बहुत ही अहम काम है और वो बहुत अहम काम ये है कि आप लोगों को लाएंगे, सब मिलके लगाएंगे, सिस्टम फॉलो करना है। क्या करना है? सिस्टम फॉलो करना है। सिस्टम फॉलो करने का मतलब ये है कि जो सिस्टम बना हुआ है या जो सिस्टम बन रहा है उस सिस्टम को हमें फॉलो करना है, यानी कि मानना है, उसी पे चलना है, उसके अगेंस्ट नहीं जाना है। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, सुनता हूँ कि वो लोग क्या करते हैं, सिस्टम के अगेंस्ट जाने की कोशिश करते हैं और जब जब हम या कोई व्यक्ति सिस्टम के अगेंस्ट जाता है तो कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी आती है, उसके बहुत सारे विवाद होते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए पूरब की तरफ की हवा चल रही है और आपको पतंग उड़ानी है तो आप पतंग किधर उड़ाएंगे? पूरब की तरफ ही उड़ाएंगे। अगर आप पश्चिम की तरफ करके पतंग उड़ाने लगे तो क्या उड़ेगी पतंग? और फिर आप बोलेंगे सर देखो पतंग बेकार है, इस पतंग में तो छेद है, इस पतंग में तो दिक्कत है, ये उड़ नहीं रही। सर वो उड़ेगी लेकिन उसको पश्चिम की तरफ नहीं, उसको पूरब की तरफ घुमाइए। तो जब आप सिस्टम को फॉलो करेंगे तो आप सही दिशा में वर्क करेंगे तो सही दिशा में वर्क होगा। तो जो सिस्टम बना हुआ है या बन रहा है, जो भी प्लानिंग है, वो सिस्टम के तहत हमें काम करना है, ना कि उस सिस्टम के अगेंस्ट हमें काम करना है। क्लियर है? इसके बाद आगे बढ़ते हैं नंबर 6। नंबर 6 आपको क्या करना होगा? प्रमोशंस एंड सेमिनार। प्रमोशंस एंड सेमिनार
इस चीज में आपको कोई भी कंजूसी नहीं करनी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एक बार अगर टीम बन गई, आपको पैसा आने लगा, उसके बाद आप लोग प्रमोशन करनी छोड़ देते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ बंद कमरे में ही रह के काम करना चाहते हैं, सामने नहीं आना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को भी मैं कहना चाहूंगा कि सर डरिए मत, आप एक बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही ईमानदार, बहुत ही सिस्टमेटिकली और बहुत ही लीगल तरीके से चलने वाली कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। तो आप बिल्कुल घबराइए मत, बिल्कुल खुल के सामने आके अपना चेहरा दिखा के सामने खड़े होके मीटिंग करके, सेमिनार करके, फेसबुक पे आके, व्हाट्सएप पे आके, वीडियो में आके, जैसे भी आप कर सकते हैं वैसे आपको प्रमोशन करनी होगी और सेमिनार्स यानी कि मीटिंग्स भी करनी होंगी। ये मीटिंग्स आपकी फिजिकल हो सकती है, सोशल हो सकती है, जैसे कि आज हम कर रहे हैं, जूम मीटिंग कर रहे हैं, तो आप लोग जूम मीटिंग कर सकते हैं। यूट्यूब पे आप वीडियो बना के डाल सकते हैं और बहुत सारे लोग डालते भी हैं। अपने पे आउट को छुपाइए मत। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने पे आउट को छुपाने की कोशिश करते हैं, सर कोई छीनेगा नहीं आपसे पे आउट। तो आप लोग अपने पे आउट की प्रमोशन करिए। आपको जितना भी आ रहा है, 10,000 आ रहा है तो 10,000 की प्रमोशन करिए, 1 लाख आ रहा है तो 1 लाख की प्रमोशन करिए। छुपिए मत सर, बिल्कुल प्रमोशन पे फोकस करिए। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर मैं प्रमोशन करूंगा और कोई व्यक्ति मेरे पे आउट को देख के या मेरी यूट्यूब पे वीडियो को देख के अगर वो व्यक्ति किसी और के साथ जुड़ गया तो मुझे क्या फायदा हुआ। कुछ लोगों के मन में ये भी चीजें रहती हैं। लेकिन मैं बता दूं कि जब माहौल बनता है, आपने एक वीडियो डाली, किसी और ने दूसरी वीडियो डाली, आपने एक प्रमोशन डाली, दूसरे ने कोई प्रमोशन डाली, और जब पूरा माहौल बनता है और पूरे दुनिया में जब एक ही माहौल होगा तो हो सकता है कि जिसकी वीडियो कहीं पे शेयर हुई हो, जिस व्यक्ति ने वो वीडियो देखी हो, वो व्यक्ति किसी और के साथ जुड़ जाए, लेकिन उसकी भी वीडियो या प्रमोशन देख के कोई व्यक्ति मोटिवेट होके आपके साथ भी जुड़ सकता है। तो आपको ये टेंशन नहीं लेनी है कि कौन किसके साथ जुड़ रहा है। लेकिन जब तक आप प्रमोशंस और सेमिनार्स, मीटिंग्स नहीं करेंगे, तब तक आप अपने बिजनेस को बड़ा जो ग्रोथ है वो नहीं दे पाएंगे। तो इस पे पूरा फोकस करना है प्रमोशंस और सेमिनार्स में। पहले 1 साल में लॉकडाउन होने की वजह से 4-5-6 महीने हम लोगों के खराब हुए, जिसमें कि हम बहुत ज्यादा प्रमोशंस नहीं कर पाए, हम लोग मीटिंग सेमिनार्स नहीं कर पाए। लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी एक बहुत अच्छी अचीवमेंट हमने की है। इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये साल हमारा परफॉर्मेंस पीरियड है। इस साल में बहुत सारे प्रमोशंस होंगी, बहुत सारे मीटिंग सेमिनार्स होंगे, जिससे कि आपका और कंपनी का बिजनेस जो है वो ग्रो करेगा। आगे चलते हैं नंबर 7 पे। नंबर 7 जो है वो है कि आप लोगों को अपने गोल सेट करने। बहुत सारे लोग सिर्फ अंधे कुएं की तरह, अंधेरे की तरह सिर्फ काम कर रहे हैं, कोई गोल सेटिंग नहीं है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आज की तारीख में 10,000 रुपए कमा रहा है, तो उसका कोई टारगेट नहीं है, कोई कुछ प्लानिंग नहीं है कि मैं अगले महीने 20,000 ले लूंगा। सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करते हैं, रोज सिर्फ खोल के चेक करते हैं कि मेरा आज कितना बन गया, मेरा आज कितना बन गया, अच्छा आज 10 रुपए बढ़ गए, अच्छा आज 20 रुपए घट गए, अच्छा ये हो गया, अच्छा इतने लोगों ने ऐड नहीं किया, ये हुआ वो हुआ। तो ये जो चीजें जब होती हैं तो सर काम ऐसा नहीं होगा। अगर इस महीने 10,000 आप लोगों ने कमाया है तो आपको गोल सेट करना होगा कि अगले महीने मुझे कितना पैसा चाहिए। सिंपल। तो कितना चाहिए? 20,000 चाहिए। अगर इस महीने 10,000 आया है, मान लीजिए 10,000 लोगों की वजह से जिन्होंने ऐड व्यू किया है, तो अगले महीने 20,000 लोग ऐड व्यू करेंगे तो 20,000 आ जाएगा। सिंपल है। लेकिन करेंगे कैसे? करेंगे तब जब आप नंबर 2 पे फोकस करेंगे, यानी कि फोकस ऑन न्यू जॉइनिंग्स, फोकस ऑन पॉजिटिव लीडर। जो व्यक्ति काम कर रहा है उसके साथ मिलकर उसकी टीम को ग्रोथ करनी है। जब उसकी टीम को ग्रोथ करेंगे तो आपकी टीम भी ग्रोथ होगी। और न्यू जॉइनिंग्स पे फोकस करेंगे तो ऑटोमेटिकली नए लोग भी जुड़ेंगे। और न्यू जॉइनिंग्स पे फोकस सिर्फ आपको खुद को ही नहीं करना है, अपनी टीम से भी करवाना है। तो जब नंबर ऑफ जॉइनिंग्स बढ़ेगी, नंबर ऑफ व्यूज बढ़ेंगे, नंबर ऑफ वर्क बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली आप लोगों के पे आउट भी बढ़ेंगे। तो आप लोगों को गोल सेट करना है और इस गोल को अचीव भी करना है। ये नहीं कि बस सोच लिया कि हाँ जी करेंगे, लेकिन करना है, उसको अचीव भी, सिर्फ लिखना नहीं। इसके बाद नंबर 8 की अगर हम बात करें, नंबर 8 लास्ट है और यहाँ पे लास्ट में बस यही कहूंगा कि आपको
कुछ भी हो जाए आपको खुश रहना है। आपको हमेशा ये सोचना है कि ऊपर वाले तेरा शुक्रिया, तेरा धन्यवाद, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा होगा, और जो होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। हमेशा खुश रहना है, किसी के साथ कोई बहस नहीं करनी, किसी के साथ लड़ना नहीं है। ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं। तो इस तरीके से ये 8 काम लगभग मैंने यहाँ पे लिखे हैं। ये 8 के 8 काम आप लोगों को करना होगा अगर आप चाहते हैं कि इस साल के हमारे जो आंकड़े हैं वो पूरे हो, और उन आंकड़ों में से हमारा जो पे आउट है, हमारी जो इनकम है वो भी इंक्रीज हो और वो भी ग्रोथ करे। सो फिलहाल ये, और इसके बाद लास्ट में चलेंगे अब आगे, और इस मीटिंग का आखिरी सेशन हम रखेंगे। तो एक बार मैं दोबारा से चाहूंगा कि सर आप सभी लोगों को अनम्यूट कर दें। जी सर, सभी लोग अनम्यूट हो गए हैं? जी सर। सो ये 8 काम जो मैंने यहाँ पे बताए हैं, जो रखे हैं, तो क्या हम ये काम कर सकते हैं? लगाएंगे, सब मिलके लगाएंगे। जी थोड़ा सा बोल के बताएंगे जरा, यस और नो? कर सकते हैं? कोई दिक्कत परेशानी है इसको करने में? जी, तो बिल्कुल ये सारे के सारे काम हमें करने हैं। यस सर, कर सकते हैं, बिल्कुल सर, बिल्कुल सभी लोग मिलकर करेंगे, और बिल्कुल ये 8 के 8 कामों पे फोकस करना है। और मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूं कि ये जो काम मैंने बताए हैं, ऐसा नहीं है कि बस इधर से सुना और इधर से निकाल दिया, इसको प्रैक्टिकल में लेके आना है।